हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपिका वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम हैमलेट की स्टोरी समझेंगे हिंदी में। जैसा कि मैं हैमलेट के पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कैरेक्टर डिस्कस किया है एंड एक्ट बाय एक्ट समरी देखी है एंड देन 7 सोलिलोक्विज भी डिस्कस किया है। बट इस वीडियो में हम हैमलेट की स्टोरी को हिंदी में समझेंगे, इसकी आउटलाइन एंड इसकी फुल स्टोरी को हिंदी में समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्ले को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये प्ले 1599 से 1601 के बीच लिखा गया था एंड यह शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है, मीन्स सबसे ज़्यादा बड़ा प्ले है ये शेक्सपियर का। और इस प्ले का सबटाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। सबटाइटल से ही हमको बहुत कुछ पता चल जाता है कि जैसे कि इस प्ले का प्रोटेगोनिस्ट प्रिंस हैमलेट है एंड इस प्ले की सेटिंग डेनमार्क में है। फ्रेंड्स, इसकी सेटिंग जो है डेनमार्क में ही है और इसका सेंट्रल कैरेक्टर या प्रोटेगोनिस्ट जो है वो प्रिंस हैमलेट है, ना कि किंग हैमलेट। एंड इसमें कैरेक्टर की बात की जाए तो इसका मेन कैरेक्टर प्रिंस हैमलेट है एंड क्लॉडियस भी सेकंड मेन कैरेक्टर है जो कि इस प्ले का विलन है। अदर कैरेक्टर्स में किंग हैमलेट है जिसका हमें सिर्फ गोस्ट दिखाई पड़ता है, और गर्ट्रूड है जो प्रिंस हैमलेट की मदर है। एंड प्रिंस हैमलेट का लव फेयर है ओफिलिया। एंड यहाँ पे पोलोनियस भी एक कैरेक्टर है जो क्लॉडियस का ऑनेस्ट काउंसलर है एंड उसका एक सन है लाइटीज और एक डॉटर है ओफिलिया जो हैमलेट की लव इंटरेस्ट भी है। प्ले को स्टार्ट करते हैं। इस प्ले में प्रिंस हैमलेट एक डेनमार्क का प्रिंस है एंड वो अभी जर्मनी में स्टडी कर रहा है विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में। एंड रिसेंटली वो अपने देश डेनमार्क लौटा है एंड वो डेनमार्क इसलिए आया है बिकॉज उसके फादर की डेथ हो चुकी है किंग हैमलेट की। एंड उसके फादर की डेथ हुई है और उसकी माँ गर्ट्रूड ने दूसरी शादी कर ली है उसके अंकल क्लॉडियस से। प्ले की स्टार्टिंग कुछ इस तरह है कि मार्सलस एंड बर्नार्डो नाम के दो वॉचमैन हैं। एक दिन वो एल्सिनोर कैसल के चार दीवारी पर एक गोश्त देखते हैं एंड देन वहाँ पे सडनली होरेशियो आ जाता है। होरेशियो हैमलेट का बहुत अच्छा फास्ट फ्रेंड है एंड जब होरेशियो वहाँ आता है तो मार्सलस एंड बर्नार्डो उससे कहते हैं कि वो गोश्त से बात करे, लेकिन जैसे ही वो बात करने जाता है होरेशियो वैसे ही वो गोश्ट वैनिश हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है। अब ये तीनों लोग जो होते हैं मार्सलस, बर्नार्डो एंड होरेशियो, ये सारी बातें हैमलेट को बताते हैं, प्रिंस हैमलेट को, कि उन्होंने उसके फादर का गोश्ट देखा है। नेक्स्ट डे प्रिंस हैमलेट वॉचमैन के साथ वहाँ पे जाता है एंड अगेन ये गोश्ट अपीयर होता है। गोश्ट जब देखता है कि प्रिंस हैमलेट वहाँ आया है तो गोश्ट उससे बात करता है एंड उसके सामने बहुत कुछ सच रिवील करता है, जैसे कि उसकी डेथ नेचुरल नहीं थी, उसका मर्डर किया गया था एंड इसीलिए वो आज तक यहाँ उसकी आत्मा भटक रही है एंड वो रेस्ट इन पीस मतलब शांति से नहीं स्वर्ग में नहीं जा सकता बिकॉज उसका मर्डर हुआ था। हैमलेट ये सब सुन के शॉक हो जाता है कि आखिर उसके फादर का मर्डर किया किसने। देन गोश्ट रिवील करता है कि उसकी जो मौत का जिम्मेदार है वो उसका भाई क्लॉडियस है, जिसने उसके कान में जहर डाल दिया था जब वो एक दिन बगीचे में था एंड जैसे ही उसको एक झपकी आती है वहाँ क्लॉडियस आता है और उसके कान में जहर उड़ेल देता है एंड सडनली एट वंस ही किंग हैमलेट की डेथ हो जाती है एंड इसके बाद ही क्लॉडियस पब्लिक में ये अनाउंस कर देता है कि किंग हैमलेट की डेथ सांप के काटने से हुई है एंड इसके बाद वो गर्ट्रूड यानी कि किंग हैमलेट की वाइफ गर्ट्रूड से शादी कर लेता है। इसी वजह से प्रिंस हैमलेट यहाँ पे अपसेट था। अब प्रिंस हैमलेट को पता चल चुका है कि उसके फादर की डेथ नेचुरल नहीं थी एंड उसका किलर जो है क्लॉडियस है एंड गोश्ट उससे प्रिंस हैमलेट से कहता है कि तुम्हें मेरी डेथ का मर्डर का तुम्हें रिवेंज लेना होगा एंड ये कह के गोश्ट वैनिश हो जाता है। अब प्रिंस हैमलेट सोचता है कि ये गोश्ट क्या रियल में उसके फादर का गोश्ट है या कोई ये बैड स्पिरिट है जो उसको मिसलीड करने आई है, इसीलिए वो बहुत कंफ्यूज है एंड 50% वो बिलीव तो करता है कि ये हैमलेट का गोश्ट है बट 50% वो बिलीव नहीं भी करता है कि ये बैड स्पिरिट भी हो सकती है। देन अब हैमलेट एक डिसाइड करता है प्लान। वो डिसाइड करता है कि वो एक मैडमैन की तरह बिहेव करेगा जिससे कि वो कोर्ट में होने वाली एंड एल्सिनोर कैसल में होने वाली सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकेगा एंड कोई इस पर डाउट भी नहीं करेगा। बट यहाँ पर किंग क्लॉडियस को डाउट हो जाता है कि अचानक से प्रिंस हैमलेट को क्या हो गया है, वो इतना पागलपन की तरह बिहेव क्यों कर रहा है एंड गर्ट्रूड भी यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या हो गया है उसको। हैमलेट की मैडनेस का एक्चुअल रीजन पता करने के लिए किंग क्लॉडियस हैमलेट के दो फ्रेंड्स रोजेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेन्स्टर्न को बुलाता है एंड उनसे बोलता है कि तुम एक स्पाई की तरह वर्क करके ये पता करो कि हैमलेट की मैडनेस का कारण क्या है, एक्चुअल कारण क्या है। अब यहाँ पर जब रोजेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेन्स्टर्न आते हैं तो उनके साथ कुछ ट्रैवलिंग एक्टर्स भी आते हैं
जब ट्रैवलिंग एक्टर से हेमलेट का सामना होता है तो वो देखता है कि ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। अब हेमलेट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो एक प्ले स्टेज करेगा जिसमें वो अपने फादर की डेथ को शो करेगा। एंड इसके बाद वो क्लॉडियस का रिएक्शन देखेगा कि वो मतलब कितना ज़्यादा बेचैन हो रहा है या फिर उसका रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद उसे कंफर्म हो जाएगा कि वो क्लॉडियस एक्चुअल में मर्डरर है या नहीं है। तो इसके लिए वो एक प्ले स्टेज करता है जिस प्ले का नाम होता है मर्डर ऑफ गॉन्जागो। एंड इस जब उसके फ्रेंड्स उससे होरेशियो जब उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो क्या है ये स्टेज जो प्ले स्टेज कर रहे हो, ये क्या चीज़ है, तब वो हेमलेट से बोलता है कि ये माउस ट्रैप है, जिसमें वो क्लॉडियस का रिएक्शन देखकर उसको पता करेगा कि वो एक्चुअली मर्डरर है या नहीं है। अब यहाँ पे जब प्ले स्टेज हो रहा होता है, जब प्ले यहाँ पे चल रहा होता है, उसी टाइम क्लॉडियस वो सीन देखता है जब एक राजा के कान में जहर उसका भाई डाल रहा होता है उसके कान में। जैसे ही क्लॉडियस ये सीन देखता है वो एकदम रेस्टलेस हो जाता है एंड एट वंस ही वो रूम छोड़ के बाहर चला जाता है बिकॉज वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। एंड जैसे ही वो बाहर जाता है, अब यहाँ पे हेमलेट को श्योर हो चुका है कि एक्चुअल में उसका अंकल ही उसके फादर का मर्डरर है। देन ये सब जब गर्ट्रूड यानी कि हेमलेट की माँ जब ये सब देखती है तो वो हेमलेट से अपने चैम्बर में आने को कहती है कि तुम मेरे चैम्बर में आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब यहाँ पे प्रिंस हेमलेट को तो श्योर हो चुका है कि उसके फादर का मर्डरर किंग क्लॉडियस ही है। अब जब वो अपनी माँ के चैम्बर में जा रहा होता है तो उसी टाइम वो क्लॉडियस को देखता है जो उस टाइम प्रेयर कर रहा होता है। एंड इस टाइम हेमलेट के पास बहुत अच्छा चांस होता है कि वो किल कर दे क्लॉडियस को, लेकिन वो उसके दिमाग में एक बातें आती हैं कि वो सोचता है कि अगर मैं इसे अभी किल करूंगा तो ये प्रेयर कर रहा है एंड अभी जैसे मैं इसे किल करूंगा ये तुरंत एट वंस स्वर्ग में चला जाएगा, मीन्स हेवन में चला जाएगा। एंड ये तो मेरा रिवेंज होगा नहीं, ये तो इसके लिए रिवार्ड हो जाएगा। एंड मेरे फादर को इसने अभी तक मेरे फादर की स्पिरिट भटक रही है एंड मैं उनके अपने फादर का अकेला बेटा हूँ और मैं इसको रिवार्ड दे दूँ कि ये स्वर्ग में चला जाए, इसलिए वो उसे किल नहीं करता है एंड डिसाइड करता है कि मैं बाद में किल करूँगा। एंड इसके बाद ही वो अपनी माँ के चैम्बर में जाता है। अब उसकी माँ से उसकी बहुत अच्छी फाइट होती है एंड जब वो चैम्बर में बात कर रहे होते हैं हेमलेट और गर्ट्रूड, उस टाइम उस चैम्बर में एक और पर्सन होता है और वो होता है पोलोनियस। पोलोनियस यहाँ पर पर्दे के पीछे से खड़े होकर सारी बातें जो है उनकी सुन रहा होता है। अब जैसे ही हेमलेट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जैसे ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, पोलोनियस को लगता है कि वो गर्ट्रूड को किल कर देगा एंड इसीलिए वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। एंड जैसे वो चिल्लाता है हेमलेट को लगता है कि ये पर्दे के पीछे क्लॉडियस होगा जो प्रेयर करने के बाद यहाँ आके हमारी बातें सुन रहा है। देन यही सोचकर वो एक स्टैप करता है, एक अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड स्टैप कर देता है, पर्दे को हटाए बिना वो स्टैप कर देता है। तो जैसे ही वो स्टैप करता है वो देखता है कि ये तो पोलोनियस है, ये तो पोलोनियस है एंड उसने गलत इंसान को किल कर दिया है। बट वो कर भी क्या सकता है, वो कुछ नहीं करता है एंड वहाँ से चला जाता है। सो अब क्लॉडियस के पास से एक अच्छा मौका आता है कि पोलोनियस की डेथ हो चुकी है एंड उसका मर्डर हेमलेट ने किया है, इसलिए वो हेमलेट को एक्साइल कर देता है इंग्लैंड के लिए। एंड साथ में वो रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न को भी भेजता है जिनके साथ वो एक सील्ड लेटर देता है जो किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि जैसे ही वो प्रिंस हेमलेट को देखे वो उसे एग्जीक्यूट कर दे। बट फॉर्चुनेटली ये लेटर जो होता है ये हेमलेट के हाथ लग जाता है एंड वो सील्ड लेटर को एक दूसरे लेटर से बदल देता है जिसमें लिखा होता है रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। एंड होता ऐसा ही है एंड रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है एंड हेमलेट इंग्लैंड से वापस लौट आता है डेनमार्क के लिए। अब क्लॉडियस को समझ नहीं आता कि अचानक से वापस कैसे आ गया हेमलेट एंड उसको कैसे किल नहीं किया गया एंड रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न ने वो लेटर क्यों नहीं पहुंचाया। इस समय बहुत कंफ्यूज है बट हेमलेट तो अब जिंदा है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोलोनियस की जब डेथ होती है उसके बाद ही ओफिलिया जो है बहुत ही डिस्ट्रेस है। ओफिलिया अपने फादर के ग्रीफ को भी कर रही है एंड हेमलेट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। हेमलेट जो कि उसका लवर है बट उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए ओफिलिया बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है और इसी ग्रीफ में वो एक सैड लव सॉन्ग गाते हुए सुसाइड कर लेती है, वो डूब जाती है। अब यहाँ पे ओफिलिया का ब्रदर लाइटीज है जो एक्ट फर्स्ट में ही हम देखते हैं कि जब प्ले स्टार्ट होता है तभी लाइटीज फ्रांस चला जाता है हायर स्टडीज़ के लिए। एंड जब वो फ्रांस में इसको ये न्यूज़ मिलती है कि उसके फादर पोलोनियस की डेथ हो गई है एंड ओफिलिया ने सुसाइड कर ली है, ये सुनकर वो वैसे ही तुरंत ही वापस लौट के आता है डेनमार्क। एंड जब वहाँ आता है तब क्लॉडियस से उसकी बातें होती हैं। क्लॉडियस उसको कंफर्म कर देता है कि ये हेमलेट ही है जो उसके फादर का किलर है एंड जो उसकी बहन का भी किलर है एक तरह से।
बिकॉज उसी ने ही ओफिलिया को रिजेक्ट किया है, जिसके बाद ओफिलिया ने सुसाइड किया है। अब ये सब सुन के लियाल्टीज सोचता है कि वो किल कर देगा हेमलेट को, वो अपने फादर एंड अपनी सिस्टर की डेथ का बदला हेमलेट से लेगा। यहाँ पे क्लॉडियस के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो हेमलेट को मारना चाहता है खुद भी, एंड वो इसके लिए लियाल्टीज को एक एज ए वेपन चूज करता है कि जिसको वो भड़का देता है कि वो तुम्हारे फादर का एक्चुअली मर्डरर है एंड तुम्हें अपनी फादर की डेथ का बदला लेना चाहिए। सो ये सब सोच के अब क्लॉडियस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डिसाइड करता है कि वो एक फेंसिंग मैच करवाएगा लाइटीज और हेमलेट के बीच, जिसमें लाइटीज हेमलेट को किल कर देगा। सो अब प्ले का लास्ट सीन आता है जो ग्रेव डिगर सीन है, जिसमें दो ग्रेव डिगर्स हैं जो एक ग्रेव को डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, मीन्स कब्र को खोद रहे हैं। एंड ये कब्र उन्हें नहीं पता है, हेमलेट को नहीं पता है कि ये कब्र किसकी खोदी जा रही है। उसे नहीं पता है कि ये ओफिलिया की कब्र खोदी जा रही है। एंड वो होरेशियो के साथ वहाँ पर होता है ग्रेव सीन में, एंड वहाँ पर वो कुछ मोर्टेलिटी एंड बहुत सी बातें करता है, बहुत से अच्छे अच्छे स्पीच है यहाँ पर। सो अब यहाँ पे ओफिलिया की ग्रेव आती है, जिसके लिए एक ग्रेव खोदी जा रही थी, उसकी ग्रेव यहाँ पे आती है। एंड साथ में लाइटीज भी आता है जो ओफिलिया की फाइनल प्रोसेशन के लिए आया है। अब जब हेमलेट देखता है कि ओफिलिया का ग्रेव है ये, तो तभी वो जाता है ओफिलिया के ग्रेव के पास, एंड लाइटीज एंड हेमलेट एक दूसरे को देखते हैं और वो बिटरली फाइट करते हैं। बट फॉर्चुनेटली ये फाइट रुक जाती है। एंड अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेमलेट एंड होरेशियो अपने कोर्ट में अपने दरबार में बैठे हैं। तभी वहाँ पे एक ऑसरिक नाम का कोर्टियर आता है एंड अनाउंस करता है फेंसिंग मैच, एक फेंसिंग मैच अनाउंस करता है जो कि हेमलेट एंड लाइटीज के बीच होने वाला है। अब जैसे ही हेमलेट को पता चलता है कि उसे फेंसिंग मैच करना है लाइटीज से, देन होरेशियो उसको मना करता है कि वो इस फेंसिंग मैच के लिए रिजेक्ट कर दे या फिर मना कर दे। बट हेमलेट नहीं मानता है एंड वो चला जाता है फेंसिंग मैच के लिए। तो क्लॉडियस यहाँ पर एक चाल चलता है, वो एक पॉइजन सोड देता है लाइटीज को, जिसकी वजह से वो हेमलेट को आराम से किल कर देगा। एंड इस साथ में ही वो एक पॉइजनड वाइन भी रखता है कि अगर लाइटीज हेमलेट को किल ना कर पाए तो मैं उसे कंग्रेचुलेशन गिफ्ट के तौर पे ये पॉइजन वाइन दे दूंगा एंड वो मर जाएगा। ये सोचकर वो पॉइजन वाइन भी रखता है। एंड वो जब ये मैच चल रहा होता है तो फर्स्ट राउंड में तो हेमलेट बहुत अच्छे से लाइटीज को वुंड करता है, बट अगले ही राउंड में लाइटीज उस पॉइजन सोर्ड से हेमलेट को वुंड करता है। बट हेमलेट एडवांस मरता नहीं है एंड क्लॉडियस के पास जैसे वो जाता है, क्लॉडियस उसे पॉइजन वाइन गिफ्ट करता है, बट हेमलेट उसको ड्रिंक करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर गर्ट्रूड जो बैठी है, जो हेमलेट की मदर है, वो उस ड्रिंक को पी लेती है एंड उसकी एडवांस वहीं पे डेथ हो जाती है। अब हेमलेट लौट के आता है और उसी पॉइजन सर्ट से लाइटीज को घायल कर देता है। अब लाइटीज जब देखता है कि गर्ट्रूड मर गई है उस पॉइजन वाइन को पीकर, तो उसे ये मैटर पूरा प्लान समझ में आता है कि ये पॉइजन सॉल्ट थी एंड ये वो पॉइजन वाइन थी जिसे पीकर गर्ट्रूड की डेथ हो गई है। एंड इसके बाद ही वो लाइटीज सारी बातें हेमलेट को बता देता है कि वो पॉइजन वाइन थी एंड ये पॉइजन सोड है जो कि उसके अंकल क्लॉडियस ने दी है। ये सब बातें बता के लाइटीज की एडवांस वहीं पे डेथ हो जाती है। एंड हेमलेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो गुस्से में वही पॉइजन सोड लेके जाता है और क्लॉडियस को किल कर देता है, स्टैब कर देता है। एंड इसके बाद वो उस बची हुई पॉइजन वाइन को भी उसके मुंह में डाल देता है क्लॉडियस के, एंड क्लॉडियस वहाँ पर मर जाता है। एंड ठीक इसके बाद भी हेमलेट भी मरने वाला है एंड होरेशियो के साथ है। होरेशियो यहाँ पर कहता है कि वो भी पॉइजन वाइन पी के अपनी जान दे देगा, सुसाइड कर लेगा, बट हेमलेट उसे मना करता है एंड उसे सुनाई पड़ता है कि 14 ब्रास जो है प्रिंस ऑफ नॉर्वे वो यहाँ पर आ रहे हैं। एंड इसलिए वो कहता है होरेशियो से कि तुम अभी कुछ नहीं करोगे एंड तुम्हें जीवित रहना है एंड 14 ब्रास को सारी बातें ये बतानी है जो यहाँ पर हुआ है। तो ये सब बोल के हेमलेट वहीं पे मर जाता है एंड होरेशियो सारी बातें ये 14 ब्रास को बताता है जो वहाँ पर आ चुका है। अब 14 ब्रास ये डिसाइड करता है कि वो क्राउन तो अपने लिए रख लेगा एंड वो हेमलेट को एक मिलिट्री फ्यूनरल देगा एंड वो अनाउंस करता है मिलिट्री फ्यूनरल हेमलेट के लिए। एंड इसके बाद ये प्ले खत्म हो जाता है। सो इस तरह से इस प्ले का एक ट्रेजिकल एंड होता है जिसमें प्रोटेगोनिस्ट हेमलेट की भी डेथ हो जाती है। एंड यहाँ पर एक कैरेक्टर होरेशियो है जो हेमलेट का दोस्त है, एक बहुत ही अच्छा फास्ट फ्रेंड है, केवल वही जीवित बचता है इस प्ले के लास्ट में। एंड 14 ब्रास आता है एंड मिलिट्री फ्यूनरल देता है हेमलेट को, उसके बाद ये प्ले खत्म हो जाता है। सो ये प्ले एक रिवेंज प्ले है जिसमें प्रिंस हेमलेट अपने फादर की डेथ का बदला अपने अंकल क्लॉडियस से लास्ट में ले लेता है एंड इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है।
तो ये प्ले वर्ल्ड क्लासिक है एंड शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है एंड ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म्ड प्ले भी है आफ्टर रोमियो एंड जूलियट। एंड ये प्ले अपनी सोलिलोक्वीज की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड इस प्ले में 11 सोलिलोक्वीज हैं जिसमें से 7 सोलिलोक्वीज हैमलेट के द्वारा कही गई है एंड बाकी की 3 सोलिलोक्वीज किंग क्लॉडियस ने एंड 1 सोलिलोक्वी ओफिलिया के द्वारा कही गई है। तो टोटल इसमें 11 सोलिलोक्वीज हैं एंड अगर हम बात करें पॉपुलर होने की तो इसमें जो हैमलेट की 7 सोलिलोक्वीज है वो ज़्यादा पॉपुलर है एंड वो बहुत ज़्यादा फेमस है। सो इस प्ले को टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक फेल्योर भी कहा है एंड इसको हैमलेट को अनहीरोइक हीरो कहा है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा ही सोचता है किसी काम को करने के लिए एंड इतने देर में वो अपने फादर की डेथ का बदला इतने ज़्यादा लेट में लेता है जिस वजह से उसको अनहीरोइक हीरो भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस जान सकेंगे।